नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और भी रुक करते हैं अमेठी की तरफ, जहां पर बिना निकाह ले भागे दुल्हन बाराती। बारात में डीजे बजने से उलेमाओं ने नहीं पढ़ाया निकाह। उलेमाओं में भारी नाराजगी भी देखी गई। वहीं परिजनों ने उलेमाओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलानाओं के द्वारा जारी किए गए फरमान के बाद भी लड़की के परिजनों ने मौलाना से मांगी थी माफ़ी। परिजनों का आरोप है मौलाना ने माफ़ी मांगने के बाद भी नहीं पढ़ाया निकाह। बारात के दौरान मौलाना द्वारा निकाह न पढ़ाए जाने के बयान को लेकर बारातियों में मचा था हड़कंप। बिन भोजन किए ही लौट गए थे आधे बाराती, जिससे हुआ काफ़ी नुकसान। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि तौबा कराने के बाद 11-11 हज़ार रुपये की डिमांड की थी, पैसे नहीं दिए तो कहा जाओ किसी दूसरे से पढ़वा लो निकाह। मौलाना का कहना है कि जब पहले ही डीजे व नाच गाने पर रोक लगा दी थी तो उसके बाद भी बारात में क्यों लाए डीजे। उसके बावजूद भी निकाह न पढ़ने से बिना निकाह पढ़ाए ही लड़की की हुई विदाई। ससुराल में लड़की को पढ़ाया गया निकाह। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हारी मऊ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको अमेठी से दिखा रहे हैं, जहां पर बिना निकाह के ही दुल्हन को बाराती लेकर रफू चक्कर हो गए। बारात में डीजे बजने को लेकर यह विवाद हुआ था। उलेमाओं ने भी भारी नाराजगी इस बात को लेकर देखी गई। वहीं परिजनों ने उलेमाओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, बताइए कल आपके यहाँ आपकी लड़की की बारात आई थी, बिना निकाह की बारात वापस चली गई, क्या है पूरा मामला? ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की है। कैसा पिचाल क्या पूरा? हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कहीं बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तो आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुलाकर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाई उसको बारात चली गई लेकर, तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तौबा करवाई न। तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11 हज़ार आप दीजिए, 11 हज़ार हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़ गए तो कहा 11 हज़ार पर तौबा हुआ थे। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की हीन, ये 4 जने काहे बेइज्जती की हीन। हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। तो आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहते हैं? हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि इस पे कुछ जुर्म लोगों के ऊपर जो ये इस तरीके से काम किए थे चेतावनी देने के बावजूद भी इन पे जो आरोप लगे इसका जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफ़र मुख्तार हाशमी रजवी है। जफर जी, बताइएगा आपके ग्राम सभा में कल एक बारात आ रही है, आईटीओ बताया जा रहा है कि बारात में बिना निकाह पढ़ाए बारात वापस चली गई। दरअसल बारात जो आई निकाह पढ़ा करके बिना निकाह पढ़ाए हुए लेकर के गए, इसमें वजह जो हमारे इमाम साहब ने बताया वजह वही है। और दरअसल ये धोखा है। धोखा इस तरीके का है कि देखिए, शरीयत में जो चीज़ को मना किया गया उस पर अमल करना चाहिए। हमारे शरीयत में जो उसूल है कौम और समाज की भला के लिए है, ना कि किसी पर जुल्म है। ये जो फजूल अखराजात होते हैं इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, यानी बगैर निकाह की लड़की यहाँ से लेकर के लड़के वाले गए सिंदरवा से, जो कि बारात आई हुई थी, उसके ऊपर भी कदम उठाना चाहिए सिंदरवा के लोगों को कि बगैर निकाह के आप लेकर के यहाँ पर आए हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ उस लोगों को सोचना चाहिए। और इस हारिमो के ग्राम सभा के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि चूँकि हमारे गाँव से बगैर निकाह की लड़की गई, ये क्यों गई, कैसे गई, इस पर मुत्तफिक होकर के इसके ऊपर जो शरीयत का जो निज़ाम है, उसूल है, वो बिल्कुल लगाना चाहिए। इस वजह से कि शरीयत किसी के ऊपर कोई जुल्म या किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं डालती है। शरीयत ये कहती है कि निकाह को, शादी को आसान करो।
आसान से मुराद ये है कि फजूल खर्ची नहीं है। डीजे में लगा हुआ पैसा अगर शादी में लगा लेते कितना आसानी हो जाता। गरीब बेचारा परेशान आदमी, अगर आपने 20,000 का डीजे किया, दूसरा सोचता मैं 10,000 का डीजे कर लूँ। आप लोगों ने कोई फरमान जारी किया लड़की के परिवार वालों के लिए? हाँ, फरमान इंशाअल्लाह जुमा का दिन है, नमाज जुमा के बाद में या जुमा के पहले तकरीर में इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर, और ये कोशिश किया जाएगा कि उनको जिसकी लड़की थी उनके ऊपर या तो वो अपने पूरे मतलब कि जो हमारे कमेटी ने आयत किया है कि तौबा करें, तौबा के साथ उनका जो जुर्माना रखा गया है वो चीज़ अदा करें, और उसके साथ साथ ये दोनों काम करने के बाद उनको साथ रखा जाएगा। वरना फिर हमारी कमेटी इस चीज़ के ऊपर फैसला लेगी कि उनको कितने दिन के लिए बाहर किया जाए। ये देखा जाए तो क्या आपकी कमेटी ये फरमान अभी हाल में ही जारी किया है कि आपके धर्म में बहुत पहले से चल रहा है? देखिए, ये तो हमारे यहाँ लगभग समझ लीजिए कि बाजा गाजे का जो मसला है तो शरीयत हमारे यहाँ जायज़ है ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन लोग करते आ रहे थे, मगर फिर भी कहीं पर 2 साल, कहीं 4 साल, कहीं 6 साल से हमारे अमेठी में, चूँकि हमारे अमेठी में तकरीबन अभी 1-1.5-2 महीने से ये तकरीबन ये पूरी कमेटी मीटिंगें जगह जगह हो रही, लोगों को इससे आगाह किया जा रहा है कि ये फजूल खर्ची बंद किया जाए। तो यहाँ पर भी 14 तारीख को आपके हारी में मीटिंग रखी गई है, अतरा में मीटिंग हो रही है, बजरिए आपके मीडिया के ज़रिए से लोगों को खबर दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस चीज़ के ऊपर सख्ती से पाबंदी किया जाए। कहीं पर नरमी के साथ में अमल के लिए लोगों को उजागर किया जाता है, कहीं पर सख्ती दी जाती है। तो क्या इस तरीके से कदम आपके हारी मुँह से उठाए गए हैं कि इसके पहले अन्य कई जगहों पर? नहीं, हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कानपुर वगैरह में इस पर अमल किया जा रहा है, राजस्थान के मुतफर्रिक शहरों में अमल किया जा रहा है। आप जाके वहाँ पता करें, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया जरिए पता होगा कि कानपुर में करीब 3-4 सालों से इस पर अमल है। भीलवाड़ा राजस्थान में खुद मैं था, मेरी सिग्नेचर द्वारा इस चीज़ 2016 से वहाँ पर लगाया गया है ये चीज़, और इसकी ज़रूरत है ताकि गरीब की बेटी बैठी न रहे, गरीब की बेटियों की भी शादी हो सके, सुकून के साथ, आराम के साथ हो सके। और दूसरी बात, मैं तो अपने हुकूमत उत्तर प्रदेश से इस बारे में मांग करता हूँ इस चीज़ की। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638।